नमस्कार, मैं संदीप कुमार चौधरी। आज हम लोग जानेंगे जीवों में जनन, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे जनन के बारे में कि जनन क्या होता है, तब उसके बाद में जानेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं। तो जनन यानी जीवों द्वारा अपने जैसे संतान निर्माण करने की प्रक्रिया। जीवों द्वारा अपने जैसे संतान निर्माण करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है ना। अपने से जो संतान निर्माण करने की जितनी प्रक्रिया होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जनन कहते हैं। जनन मुख्यतः दो प्रकार की होती है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। कितने प्रकार की होती हैं जनन? दो प्रकार, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन जो होती है यानी अपने जैसे संतान निर्माण करने की प्रक्रिया में जब एकल जीव भाग लेता है, अपने जैसे संतान निर्माण करने के लिए सिर्फ एकल जीव भाग लेता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अलैंगिक जनन। यानी अपने जैसे संतान निर्माण करना हो या अपने जैसे संतान निर्माण करने के लिए जब अकेला जीव भाग लेता है, यानी अलैंगिक जनन। अपने जैसे संतान निर्माण करने के लिए जब एकल जीव सक्षम होता है, यानी अकेला जीव भाग लेता है, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं जी? और जब अपने जैसे संतान निर्माण करने के लिए दो जीव नर एवं मादा परस्पर भाग लेते हैं, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं जी? लैंगिक जनन। तो हम लोग इस वीडियो में अलैंगिक जनन के बारे में चर्चा करेंगे। तो अलैंगिक जनन मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जी? 6 प्रकार का होता है ना। विखंडन, कौन सा नंबर है? क्या है? विखंडन। विखंडन भी 2 प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। ठीक है। उसके बाद में है दूसरा नंबर खंडन, तीसरा मुकुलन, चौथा है पुनरुद्भवन, पांचवा है कायिक प्रवर्धन और छठवा है बीजाणु समासन। तो एक एक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि विखंडन क्या होता है, खंडन क्या होता है, मुकुलन क्या होता है, पुनरुद्भवन क्या होता है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है, बीजाणु समासन क्या होता है, यानी इनमें किस प्रकार से जनन क्रिया होती है। ये सभी जो 6 प्रकार के इनमें सब में अलैंगिक जनन होता है। मतलब इस प्रकार के जनन करेंगे तो सिर्फ अपने संतान निर्माण करने के लिए अकेला जीव ही भाग लेगा। ठीक है ना। तो देखिए विखंडन, विखंडन क्या होता है? जब पूर्ण रूपेण विकसित जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है। क्या हो जाता है? जब पूर्ण रूपेण विकसित जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में विकसित करते हैं। प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में विकसित करते हैं, तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। जैसे देख लीजिए, मान लेते हैं यह अमीबा क्या है? अमीबा। अमीबा का जो शरीर होता है ये पूर्ण रूप से विकसित होता है। ये अमीबा का शरीर 2 बराबर भागों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है? 2 बराबर भागों में विभाजित, यानी इसका केंद्र क्या होता है? लंबा होकर के लंबा होता है। इस प्रकार से क्या करता है? विभाजित हो जाता है। जब जीव का शरीर 2 या 2 से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में विकसित करते हैं, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं जी? विखंडन। जैसे अमीबा में देख लीजिए, अमीबा का जो शरीर होता है ये 2 बराबर भागों में, यहां से केंद्र लंबा हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ? ये 2 बराबर भागों में विभाजित हो गया, तब प्रत्येक भाग नया अमीबा बन गया। क्या बन गया? नया अमीबा बन गया। तो इस प्रकार से एकल जीव था, ये अकेला जीव था, यहां से क्या हुआ? विभाजन करके 2 जीव बन गए। कितने जीव बन गए? 2।
तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? विखंडन कहते हैं। विखंडन दो प्रकार का होता है, द्विविखंडन और बहुविखंडन। क्या होता है? दो विखंडन और बहुविखंडन। अब द्विविखंडन, द्वि मतलब दो, तो हम इसका परिभाषा देखिए, हर शब्द जो इस शब्द लिखा हो उसी में इसका परिभाषा रहता है। ठीक है, द्विविखंडन क्या होता है और बहुविखंडन क्या होता है? जब पूर्ण रूपेण विकसित जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभाजित कर देता है। जब पूर्ण रूपेण जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में विकसित होते हैं, इस प्रकार के जनन को द्विविखंडन कहते हैं। इसी का एक उदाहरण अमीबा ही है। अमीबा अकेला जो था, इसका दो बराबर भागों में विभाजित होकर के दो नया जीव बना लिया, तो क्या कहेंगे? इस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे? द्विविखंडन। है विखंडन का ही पार्ट, क्या कहेंगे? द्विविखंडन कहेंगे। यानी जब जीव का शरीर दो बराबर भागों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? द्विविखंडन। अब आ गया बहुविखंडन। क्या गया? बहुविखंडन जानेंगे, जब जीव का शरीर दो से अधिक भागों में, कितना? दो से अधिक भागों में विभाजित होकर के नए जीव के रूप में जब जीव का शरीर दो से अधिक भागों में विभाजित हो जाता है तथा प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? बहुविखंडन। ये देखो, प्लाज्मोडियम है। क्या है जी इसका उदाहरण? प्लाज्मोडियम जो होता है, ये प्लाज्मोडियम जो होता है, इसके केंद्रीय भाग में, इस भाग में, इसके अंदर में क्या होता है? बहुत सारे भागों में इसका क्या, एक ऊपर आवरण बन जाता है, आवरण के अंदर इसका शरीर बहुत सारे भागों में विभाजित हो जाता है। क्या होता है? बहुत सारे भागों में क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। जब इसके आवरण का विस्फोट, यानी जब इसका विस्फोट होता है, तो इसके जो होते हैं प्रत्येक भाग, यानी जिसके जो अंदर के प्रत्येक भाग, यानी उसके अंदर से निकल करके विभिन्न स्थानों पर पहुंच जाते हैं तथा प्रत्येक भाग नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं जी? बहुविखंडन कहते हैं। दूसरा है खंडन। क्या है? खंडन। देखिए, जब जीवों का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है। देखिए, विभाजित होना और टूटने में फर्क है, चाहे जहां से बराबर नहीं, चाहे जैसे तोड़ दो, कि नहीं है? जब जीवों का शरीर दो या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है तथा प्रत्येक खंड से नया जीव विकसित होता है, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? खंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे स्पाइरो गायरा। क्या होता है? स्पाइरो गायरा। ठीक है ना? उसके बाद में मुकुलन। क्या होता है? मुकुलन। जब जीवों के शरीर पर उभार उत्पन्न होता है, जब जीवों के शरीर पर उभार, ये उभार मुकुल कहलाता है। क्या कहलाता है? मुकुल। और जब ये मुकुल वृद्धि करते हुए या वृद्धि करता है तथा अपने जनक से अलग होकर के नए जीव के रूप में विकसित करता है, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं? मुकुलन। जैसे हाइड्रा। अब यहां देख लीजिए, हाइड्रा क्या हो गया? जब ये जो हाइड्रा होता है, हाइड्रा में एक उभार उत्पन्न होता है जिसे कहते हैं मुकुल। क्या कहते हैं? मुकुल। और जब ये मुकुल वृद्धि करता हुआ, जब वृद्धि करता है, जब ये मुकुल वृद्धि करता है तथा ये अपने जनक से अलग होकर के, क्या होकर के? अपने जनक से अलग होकर के नए जीव के रूप में वृद्धि करता है, तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं मुकुलन। क्या कहते हैं जी? मुकुलन कहते हैं। फिर आ गया पुनरुद्भवन। क्या होता है? पुनरुद्भवन। यानी पूर्ण रूपेण जीवों में, है ना, अपने काय भाग से नए जीव के विकास को ही पुनरुद्भवन कहते हैं। यानी हम सरलता से कह सकते हैं, जब पूर्ण रूपेण जीवों का शरीर किसी कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है या कट पिट जाता है, तो प्रत्येक कटे हुए भाग से नए जीव के रूप में, यानी नया जीव बन जाता है या नए जीव के रूप में विकास करता है। यानी प्रत्येक कटा हुआ भाग नए जीव के रूप में वृद्धि करता है, विकास करता है, तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं पुनरुद्भवन। क्या कहते हैं? यानी पूर्ण रूपेण जीव का शरीर किसी कारणवश क्षतिग्रस्त या कट पिट जाता है, तो प्रत्येक भाग से
या दो से अधिक खंडों में टूट जाता है या कट जाता है, तो प्रत्येक खंड से नया जीव विकसित करता है, तो इस प्रकार के चरण को कहते हैं पुनरुत्थान। जैसे है प्लेनेरिया, क्या होता है प्लेनेरिया। अब देख लीजिए प्लेनेरिया क्या होता है। प्लेनेरिया का किसी कारणवश से इसका शरीर दो या दो से अधिक खंडों में, मान लेते हैं 3 खंड में काट दिया। कितने खंड में काट दिए जी? 3 खंड में काट दिए। जब इसका शरीर 3 खंडों में कट गया, एक ये खंड बन गया, दूसरा खंड बन गया, दूसरा खंड बन गया ये, और तीसरा खंड बन गया ये बन गया। यानी जब पूर्ण पेट जीवों का शरीर किसी कारणवश दो या दो से अधिक कई खंडों में कट जाते हैं, तो प्रत्येक खंड से जब नया जीव विकसित करता है, तो इस प्रकार के जन को क्या कहते हैं पुनरुत्थान। अब देखो प्रत्येक खंड से, देखो ये कटा हुआ भाग है, इससे फिर नया प्लेनेरिया बन गया, यानी कटे हुए भाग से और कटा हुआ अंग फिर दोबारा आ जाता है। इसमें भी देख लीजिए आ गया नया प्लेनेरिया। यानी कटे हुए भाग से, प्रत्येक कटे हुए भाग से नया जीव विकसित करता है। यानी कि एक प्लेनेरिया था, इसका किसी कारणवश से 3 खंडों में इसका शरीर कट गया था, प्रत्येक खंड से नया प्लेनेरिया यानी 3 प्लेनेरिया बन गया। तो इस प्रकार के जनन को क्या कहते हैं जी पुनरुत्थान। फिर कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन अधिकतर पौधों में होता है, यानी वह पौधे जो बीज उत्पन्न नहीं करते हैं, नहीं करते हैं तथा अपने कायिक भाग जैसे जड़, तना और पत्ती से नए पौधे का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। यानी हम ऐसा भी कह सकते हैं वह जीव जो अपने कायिक भाग से नए जीव का निर्माण करते हैं, तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं जी? जैसे ब्रायोफिलम जिसको कहते हैं हम लोग अजूबा। क्या कहते हैं? अजूबा में भी कायिक प्रवर्धन होता है। जैसे इसमें होता है कि इसकी पत्तियों की जो कोर होती हैं, पत्तियों से ही नया जीव, जब इसकी पत्तियां कई निम्न स्थानों पर पहुंच जाती हैं, तो उन पत्तियों से नया ब्रायोफिलम विकसित हो जाता है। तो यानी इसकी जो होती है कायिक भाग, जिसे पत्तियों से ही ब्रायोफिलम। गुलाब में होता है, गुलाब की जो होती है डाल, गुलाब की डाल से जब कहीं निम्न स्थानों पर या अनुकूल परिस्थितियों में पहुंचता है, तो वहां से नया गुलाब विकसित हो जाता है। तो यानी इसमें कायिक भाग से नया जीव विकसित होता है, तो इस प्रकार के जनन को क्या कहेंगे जी? कायिक प्रवर्धन। फिर आ गया बीजाणु समासन। 6 नंबर में क्या है जी? बीजाणु समासन। यानी कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें बीज तो नहीं, लेकिन बीजाणु जैसी संरचना है ना, जिसमें जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं, बीज तो नहीं उत्पन्न करते हैं, जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बीजाणु उत्पन्न करते हैं, जो बीजाणु कोष में स्थित रहता है। कहां पर स्थित रहता है? बीजाणु कोष। अपने ऊपर बीजाणु कोष में बीजाणु उत्पन्न करते हैं तथा बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में, यानी बीजाणु कोष के विस्फोटन के बाद बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में पहुंच करके नए जीव के रूप में विकास करता है, तो इस प्रकार के जन्म को कहते हैं बीजाणु समासन। क्या कहते हैं जी? यानी हम कह सकते हैं कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बीजाणु निर्माण करते हैं। क्या निर्माण करते हैं? अब बीजाणु वह होता है जो नए जीव को, यानी नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। तो जब बीजाणु कहीं निम्न स्थानों पर पहुंचता है या अनुकूल परिस्थिति में पहुंचता है, तो उससे नए जीव विकसित होते हैं, तो इस प्रकार के जन्म को कहते हैं बीजाणु समासन। जैसे राइजोपस। अब राइजोपस में क्या होता है? राइजोपस जो होते हैं, ये थोड़ा सा बनाते हैं। राइजोपस में ऊपर क्या होता है? एक बीजाणु कोष होता है या बीजाणु धानी कह सकते हैं। इसमें बीजाणु उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है जी? बीजाणु उत्पन्न होता है। जब बीजाणु कोष फटता है, तो इसके जो बीजाणु कहीं न या अनुकूल परिस्थिति में पहुंच करके नए राइजोपस के रूप में विकसित करते हैं, तो इस प्रकार के जनन को कहते हैं बीजाणु समासन। अब लैंगिक जनन के बारे में हम लोग अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।